Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो अब तक हम लोगों ने काउंटिंग कर ली 1 to 10, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कर लिए, इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम लोग आगे काउंटिंग करेंगे आज। फ्रॉम 11 to 20। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक। तो काउंटिंग फ्रॉम 11 to 100 ही करते हैं सब। ठीक है, तो हमने 1 to 10 की सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हम अब तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने पढ़नी है आगे। ठीक है, तो अब हमें ना काउंटिंग जो है वो हमें याद करनी है 12 तक सिर्फ। ठीक है, 11 को बोलते हैं एल्फ और 12 को बोलते हैं जोल्फ। इसके आगे की जो काउंटिंग है ना वो बड़ी आसान है। कैसे? देखो, हमने 3 का क्या लिखा था? द्राई। तो 13 में भी हम सबसे पहले लिख देंगे द्राई। और यहाँ पे 3 के साथ आगे क्या है? 10। तो 10 का क्या लिखा है? सेन। तो द्राई सेन, खत्म। इसी तरह 14 का क्या लिखा हमने? फियर। तो फियर और आगे सेन। फिर फ्यून्फ और आगे सेन। फिर जेक्स और आगे सेन। जीबन और आगे सेन। आक्ट और आगे सेन। 9 और आगे सेन। ठीक है, और 20 को बोलते हैं ज्वानजिश। तो ये तो भाई हमारे मजा ही आ गया। 13 से 19 तक तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो 13 से 19 तक जो भी है हमने क्या करा, पहले सिंगुलर वाले नाम लिख दिया, फिर आगे सेन 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 लगा दिया, खत्म। तो ये वाली काउंटिंग तो हमारे लिए ईजी हो गई। 1 से 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 11 12 हमें याद करना है। 13 से 19 हमने बस सिंपल 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 आगे लिख देना है।
और 20 का होता है ज़्वांजिश। अब इसी तरीके से हम लोग आगे चलें। अब आगे भी जो हमारी काउंटिंग है ना, वो इसी तरीके से आसान है। कैसे? अब सबसे पहले हम इनके सिंगल सिंगल लिखते हैं, ठीक है। तो 1 को हम क्या बोलते हैं? आइन। 2 को बोलते हैं स्वाय। 3 को बोलते हैं द्राय। 4 को बोलते हैं फियर। 5 को बोलते हैं फ्यून्फ। 6 को बोलते हैं जेक्स। 7 को बोलते हैं जीवन। 8 को बोलते हैं आक्ट। 9 को बोलते हैं नॉइन। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब जर्मन में ना एंड, हमारा जो इंग्लिश का एंड होता है उसको बोला जाता है उंड। ठीक है, तो इन सब के आगे अब हम क्या लगाएंगे? उंड। एंड लास्ट में ज्वांजिश, क्योंकि यह क्या है? 2 की लाइन है 20 की। तो आइन उंड ज्वांजिश यानी कि 1 और 20। ज्वाय उंड ज्वांजिश यानी कि 2 और 20। द्राय उंड ज्वांजिश यानी कि 3 और 20। तो हर एक के आगे हमने क्या लगाना है? सिर्फ और सिर्फ ज्वांजिश। और 30 को बोलते हैं द्राय जिश। इतना क्लियर है? पहले सबको ये बताओ। सर एक बार 12 वाला बताना। 12 वुल्फ। ज्वोल्फ। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसकी ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो स्वोल्फ। ओके सर, गेट इट। चार्जर बोला था आपको मैंने, लगा के यहाँ तो दो, वहां पे ही छोड़ दिया। सॉरी। तो 1 से 10 तक सेम, 11 12 याद करें, 13 से 19 सेम, 20 सेम, 21 से 29 सेम, 30 है। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन है इसमें बस। क्या? 16 और 17। 16 17 क्या करता है? 16 और 17 में ना हमने जेक्स और जीवन पूरा नहीं लिखना, हमने ना इसको थोड़ा सा बस कवर करना है बस। 16 में जेक्स का ये जो लास्ट का एस है ये हट जाएगा,
और 17 में Z1 का EN हट जाएगा, तो जेक्सेन और जीपसेन। तो 1 से 30 तक एक बार हम काउंटिंग रीड करते हैं। नुल, ठीक है, ये आप लोग प्लीज रिपीट करो साथ साथ। नुल, आइन, स्वाय, द्राय, फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीबन, आक्ट, नॉइन, सेन। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। अब न्यू हमारे लिए क्या है? एल्फ, सोल्फ, द्राइत्सेन, फियर्टसेन, फ्यून्फसेन, जेक्सेन, जीपसेन, आक्टसेन, नॉइनसेन एंड जॉन्जिश। ठीक है, अब आइन unzwanzig, zwei unzwanzig, drei unzwanzig, vier unzwanzig, fünf unzwanzig, sechs unzwanzig, sieben unzwanzig, acht unzwanzig, neun unzwanzig और 30। इतना क्लियर है सबको? सर 30 वाला बता। 20 को बोलते हैं स्वानजिश। ठीक है, अगर मैं हिंदी 30 प्रोनाउंसिएशन लिखूं तो स्वान और जिश, ज। ठीक है, और 30 की अगर मैं लिखूं तो द्राय और जिश। स्वान जिश, द्राय जिश। ओके सर। प्रोनाउंसिएशन सबको क्लियर है? सर जो आप एंड वाला बता रहे हो उसको उंड पढ़ें? हाँ, उंड। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। ठीक है, इसकी मैं आपको इमेज क्लिक करके भेज देता हूँ, आप क्लास के बाद नोट कर लेना। ठीक है, तब तक हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये जूम की क्लास ना यार अपने आप मेरे ख्याल से 40-45 मिनट्स पर बंद हो जाती है। तो अब हमने 30 का पढ़ा था। 30 होता है हमारे पास द्राय जिश। तो अगेन हमारी चीज़ यही रहेगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो हमारी ट्रिक अब सेम है हर एक के लिए। ठीक है, 1 से 20 तक थोड़ा शवल रहता है, बट उसके बाद ट्रिक हमारी सेम है। हर जगह हमने क्या करना है, नंबर लिखना जो बाद वाला है। तो आइन, ज़्वाय, द्राय, फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीवन, आक्ट, नॉइन। ठीक है, हर एक के बाद अब हमने उंड लगाना है। ठीक है, एंड 30 है इसके साथ, तो हर एक के साथ हमने अब द्राइजिश लगा देना है।
तो einunddreißig, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40 को हम बोलते हैं फियर्स। ठीक है, अब अगेन हमारी 40 के लिए भी ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ऐसे सेम लिखेंगे इसको, नून लगाएंगे एंड उसके बाद फियर्स। इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। तो अब हमने ना 90 तक ऐसे ही करना है। तो अब मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ कि हम जीरोस वाले को क्या बोलते हैं, ताकि हम उंड के बाद लगा सकें, क्योंकि बाकी सारा तो सेम है। ठीक है, तो 20 को हम लिखते हैं 20, 30 को लिखते हैं 30, 40 को लिखते हैं 40। बेटा स्पेलिंग का ध्यान रखना बस। 50 को लिखते हैं 50, 60 को लिखते हैं 60, 70 को लिखते हैं 70, 80 को लिखते हैं 80, 90 को लिखते हैं 90 और 100 को लिखते हैं 100 या फिर 100, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या हम इसके बेस पर 100 तक काउंटिंग खुद लिख सकते हैं? सर एक बार 100 वाला बताना दोनों। 100 तक ही लिखनी है, 100 के आगे नहीं लिखनी। तो नहीं सर, वो इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते से। हैं 100। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोलें तो 100। ठीक है, ओके सर। डॉट या फिर 100। एक बार सबकी देख लेते हैं क्या क्या होगी प्रोनाउंसिएशन। तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 या फिर 100, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी एक चीज। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये नोट करने के लिए मैं आपको क्लास में ही ग्रुप में दे दूंगा, आप क्लास के बाद आराम से नोट करते रहना, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ लिंक्स भेजे थे जिसमें मैंने आपको वोकैबुलरी नोट करने को कही थी, सबने कर ली क्या? तो वो इंस्टाग्राम वाली ना, हम्म, वो इंस्टाग्राम वाली जो आपने भेजी थी। हाँ, जो इंस्टाग्राम के लिंक्स भेजे थे मैंने। यस सर। ठीक, सर आप मुझे दोबारा भेज सकते हैं?
हाँ बेटा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा तो। Okay, thank you, sir. भेज दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? वी गेट एस डियर। तो सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, वी गेट एस डियर। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत आम तौर पर पूछा जाता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जब भी कोई आपसे जर्मन में पूछेगा वी गेट एस डियर, तो आपको ये बताना है कि आपका उस समय मूड कैसा है। ठीक है, तो अब हमें वो मूड दिए हुए हैं, जैसे मियर गेट्स गुड। तो मियर गेट्स गुड का मतलब क्या हो गया? अब मियर गेट्स गुड, तो यहाँ पे गुड का मतलब है गुड, कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मियर का मतलब होता है माई, एंड गेट्स का मतलब इज गोइंग। मियर गेट इज प्रीमा, तो प्रीमा का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, प्राइम एक तरह से। ठीक है, तो अब हर एक में सेंटेंस ये रहेगा। चलो वेरिएशन यहीं से करते हैं। अगर हम बोलेंगे प्रीमा, तो प्रीमा का मतलब है एक तरह से वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं मियर गेट्स निस्ट गुड, तो निस्ट का मतलब होता है नॉट, तो मैं अच्छा नहीं हूं। अगर मैं कह दूं मियर गेट्स निस्ट गुड, तो मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड। अब इन बाकी सबका मतलब समझते हैं। इश हाबो आंग्स। ठीक है, तो आंग्स का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रेस होना या परेशान होना। अगर मैं बोलता हूँ इश हाबो इंग्स, तो आई हैम एक तरह से वरिड। अगर कह रहे हैं मेयर इज काल्ड, तो हमें एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है? इसको क्या लग रही है? ठंड लग रही है। तो मियर इज काल्ड, काल्ड का मतलब आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, तो अब जब भी हमसे कोई पूछेगा कि हम कैसे हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमारा मूड उस टाइम कैसा चल रहा है और हम लोगों को क्या फील हो रहा है। तो मियर इज वार्म, अगर कोई कहता है कि मेरे को गर्मी लग रही है, ठीक है, अगर काल्ड की जगह पर वार्म लगा दे, तो आई एम फीलिंग हॉट। अगर कोई कह रहा है इज बिन म्यूड, तो म्यूड का मतलब होता है कि आलस आना, आई एम लेजी। अगर कोई कह रहा है इश
बिन म्यूड, तो म्यूड को बोलते हैं फीलिंग लेजी, आलसी पना फील होना। अगर कोई कह रहा है इश बिन ब्योसा, ब्योसा का मीनिंग होता है गुस्सा होना, एक तरह से एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा, एकदम गुस्से से लाल पीला टाइप हो जाना, तो वेरी एंग्री। अगर कोई कह रहा है इश बिन ट्राउरिश, ठीक है, तो ट्राउरिश का मतलब होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा एक तरह से परेशान है, बहुत ज़्यादा, कि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे ये एक तरह से दूसरा तरीका बोलने का, मियर गेट्स निस्ट गुड, निस्ट गुड में हमने क्या बोला था, हम अच्छे नहीं हैं, तो ट्राउरिश का मतलब भी सेम वही है, आई एम नॉट गुड, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है इश बिन ट्राउरिश, तो ट्राउरिश का मतलब होता है नॉट गुड। अगर कोई कह रहा है इश बिन फेरलीप्ड, तो फेरलीप्ड का मतलब होता है कि वो प्यार में है, मैं प्यार में हूं, तो फेरलीप्ड, तो आई एम इन लव। अगर कोई कह रहा है इश बिन क्रांक, तो क्रांक का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है, तो क्रांक का मतलब है आई एम इल। और अगर कोई कह रहा है इश बिन नर्वियोस, ये लास्ट है, तो नर्वियोस का मतलब होता है कि वो नर्वस है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ अलग अलग तरीके की फीलिंग्स थी, जो हमसे अगर कोई पूछेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो हम लिखेंगे। एक बार दोबारा इसको रीड करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, वी गेट इज डियर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो इज बीन गुड, या फिर मियर गेट्स गुड, कि मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट इज अगर आप बहुत अच्छे हो तो मियर गेट इज प्रीमा। अगर आप अच्छे नहीं हो तो मियर गेट्स नेस्ट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर आप परेशान हो किसी चीज़ को लेकर तो इश हाब आंग्स, आई एम वरिड। अगर आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है तो मियर इज काल्ड या फिर मियर इज वार्म, तो आई एम कोल्ड या फिर आई एम हॉट। अगर आपको आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा तो इश बिन म्यूड, मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ। अगर आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा तो इश बिन ब्योस, कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो इश बिन ट्राउरिश, कि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, अच्छा फील नहीं कर रहा। अगर आप प्यार में हो तो इश बिन फेरलीप, कि मैं प्यार में हूँ। अगर आप बीमार हो तो इश बिन क्रांक, या आई एम इल। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर नर्वस हो तो इश बिन नर्वियोस। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को किसी भी टाइप का इशू, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, क्लियर है सर। ठीक है। ओके, तो फिर जो मैंने आपको भेजा है ना, मतलब आज करवाया है, वो काम मैं आपको भेज रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। और जो काउंटिंग हम लोगों ने आगे नहीं करी, जैसे मैंने आपको 30 तक तो पूरी लिखवाई है, एंड उसके आगे मैंने आपको सिर्फ 40-50 लिखवाया है, तो आप पूरी 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख के उसके जो है ग्रुप में भेजोगे सब लोग, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि एक तो जो काम कराया है वो नोट डाउन करना है, प्लस में 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग आपको लिखनी है।
क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। कल मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम पे।